जो गारंटियों की बात हो रही है तो सिर्फ ये जुर्म जाति अत्याचार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं देश के अंदर। महिलाओं की निरंतर इज्जत आबरू लुटती है, उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है, तो आप बता दीजिए मुझे उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए ना। बेरोजगारी का जो आज की तारीख में आधार है, अभी अभी आज आया हुआ है कि तो 3000 वैकेंसी के लिए तो 28,000 3 लाख लोगों ने भरे हुए हैं फॉर्म। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में बसपा सक्रिय नजर आ रही है और यहां पर जांजगीर में लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया और यहां पर बसपा के सभी वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं वो यहां मौजूद हैं और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर नर्मदा प्रसाद अहिरवार जी उनसे बात करेंगे किस तरह से इस बार की लोकसभा में तैयारी है बसपा की और आज लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ के पूरी 11 की 11 लोकसभा में चुनाव लड़ रही हैं और ये जो हमारा जांजगीर लोकसभा है, ये जांजगीर लोकसभा में 1984 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब ने चुनाव लड़ा था। तो आज जो है पूरा कार्यकर्ता पुनः इस उत्साह में लगा हुआ है कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी का सांसद जांजगीर से जीत के दें और माननीय बहन जी का आशीर्वाद डॉक्टर रोहित डहरिया जी को मिल चुका है। बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रत्याशी रोहित डहरिया जी हैं और आज जो है सारे कार्यकर्ता लोगों के कहने पर, सारे 8 विधानसभा के कार्यकर्ताओं की डिमांड पर आज जो है इधर पर कार्यकर्ता सम्मेलन लोकसभा का आयोजित किया गया और सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी आए और उनके अंदर बहुत जोश खरोश के साथ में उन लोगों ने ये संकल्प लिया हुआ है कि लोकसभा को 2024 में जांजगीर को जिताने का काम हम करेंगे। पिछले लंबे समय से खास करके 1984 के बाद लगातार बसपा यहाँ पर अपनी तीसरी शक्ति का एहसास कराती रही है और हम पिछले करीब 5 से 6 चुनाव देखें तो हर बार यहाँ पर विधायक बसपा के चुन कर आते थे, लेकिन इस बार बसपा के कोई विधायक नहीं है। किस तरह के हालात देखते हैं इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, जहाँ तक इसकी बात है तो आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह का जो है EVM का घोटाला और जितने बड़े पैमाने पर दूसरे बलों का प्रयोग किया गया है उसकी वजह से, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाकर विधानसभा में भी मेहनत की है और अंत में कार्यकर्ता यही कह रहे हैं, बल्कि उन पोलिंग के लोग रो रो के बता रहे हैं कि हमारे वोट कहाँ गए। तो वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं EVM के ऊपर कि EVM के कारण हमारे विधायक जो है जीत नहीं पाए हैं, जबकि इस बार तो कम से कम 5-6 विधायक, निश्चित रूप से 5 विधायक जीत के जाने वाले थे। जांजगीर की सीट जीत के जाने वाली थी, बिलाईगढ़ की भी जीत के जाने वाली थी, 2 विधायक तो हमारे ऑलरेडी थे ही और चंद्रपुर भी जीत के जा रही थी। तो 5 विधायक कम से कम इस लोकसभा के हम जीत के जा रहे थे, लेकिन ये EVM के कारण जो है उधर के पोलिंग के लोग हमको रो रो के बताए हैं, तब पोलिंग वालों की तो बात माननी पड़ेगी जिनने वोट दिया। अभी जिस तरह से गारंटी का एक चलन चल पड़ा है, मोदी की गारंटी है, एक तरफ राहुल की गारंटी है और तमाम न्याय की बात हो रही है, उस स्थिति में बसपा के किस तरह से अपनी बात रखेगी जनता के सामने? देखिए, जहाँ तक आज जो गारंटियों की बात हो रही है तो सिर्फ ये जुर्म जाति अत्याचार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं देश के अंदर, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मणिपुर इसका जीता जागता उदाहरण है। जिस मणिपुर के अंदर आदिवासी महिलाओं के साथ में क्या हुआ है, तो उस जगह पर उनकी सुरक्षा नहीं की जा रही है। महिलाओं की निरंतर इज्जत आबरू लुटती है, उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है, तो आप बता दीजिए मुझे उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए ना। अगर सुरक्षा की नहीं हो रही है तो काहे की गारंटी हो रही, फिर ये बता दो आप लोग। आज बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। बेरोजगारी का जो आज की तारीख में आधार है, अभी अभी आज आया हुआ है कि तो 3000 वैकेंसी के लिए तो 28,000 3 लाख लोगों ने भरे हुए हैं फॉर्म। तो अब ये स्थिति है कि कितनी बेरोजगारी की दर बढ़ी हुई है, तो लोगों को रोजगारी तो दिला नहीं पा रहे हैं, तो बेरोजगार बनाए रखने की गारंटी हो रही है। इस चुनाव में क्या भ्रष्टाचार और महंगाई मुद्दा होगा बसपा की दृष्टि से? निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, तो अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड आपने देख ही लिया, ये तो अब किसी से देश के अंदर छोड़ो दुनिया में नहीं छुपा है। धन्यवाद देंगे सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने जो है अपना बैंक को जो है आदेशित करके पूरा निकलवा के दे दिया गया है। तो अब सारा का सारा जो जितना भी आज वैधानिक ढंग से चंदा है उगाही हुई है, तो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के तो बाकी दलों के अंदर हुई है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? अनाचार, अत्याचार,
हर किस्म की चीज़ें जो है आज देश के अंदर हो रही हैं। बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, लोगों को महंगाई की मार इतनी तगड़ी है कि उस महंगाई का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आम आदमी आज जो है तड़फ रहा है, तरस रहा है। मोदी लहर की बात होती है देश में और कहीं न कहीं तीसरी बार जो है मोदी को लाने के लिए भाजपा लगातार अलग अलग आलाप पे काम कर रही है और अभी छत्तीसगढ़ में जिस तरह की सरकार है उनके अपने दावे हैं कि हमने बहुत बड़े स्तर पे काम किया। बसपा किस तरह से उसे देखती है? हम आपको बता दें आज की तारीख में कि ना तो कांग्रेस कोई काम की है, ना ही भारतीय जनता पार्टी काम की है। आप जब तक इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री नहीं बनती हैं तब तक देश के अंदर सबके हित का काम कभी हो नहीं सकता है। और ये चुनाव जो वर्तमान का चुनाव है, बहन जी को जो है हम लोग ये जांजगीर की सीट, जांजगीर के कार्यकर्ता, जांजगीर के पदाधिकारी बहन जी को जो है मेरे मित्रों भेंट करना चाहते हैं जीत के। तो इसलिए वो दावे चाहे जितने भी कुछ भी करते रहें, लेकिन सब दावे उनके खोखले हैं। लोगों के जनहित का कोई काम नहीं हुआ है। जनता इसको भली भांति जान रही है और इस चुनाव में निश्चित रूप से वो इसका जवाब देगी। ये थे हमारे साथ नर्मदा प्रसाद अहिरवार जी, जिनका कहना है कि जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में बसपा काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और कहीं न कहीं इस बार बसपा की इस लोकसभा चुनाव में जीत होगी। और उन्होंने साफ कहा है कि बसपा लगातार भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगी और जनता के बीच जाएगी। और उनका ये भी कहना है कि इस बार देश में बसपा की सरकार बनेगी और मायावती को वो प्रधानमंत्री बनाकर भेजेंगे। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।